अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव आर्मी स्टूडेंट्स। ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम कांस्टेंट को डिटेल से पढ़ेंगे कि कांस्टेंट क्या है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा और आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर वॉच भी किए होंगे। सो लेक्चर नंबर 9 में हमने वेरिएबल को डिटेल से पढ़ा था। फिर लेक्चर नंबर 10 में हमने जो है डेटा टाइप्स डिस्कस किए थे। ठीक है, डिटेल से वो सब कुछ हमने पढ़ा था। सो अब कांस्टेंट डिस्कस करेंगे और हम आज की वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड कांस्टेंट। स्टूडेंट्स, बेसिकली कांस्टेंट हमारे पास इस तरह की क्वालिटी है, लाइक आप कांस्टेंट को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि क्वालिटी व्हिच डजंट चेंज इट्स वैल्यू, ओके, या इट्स पोजीशन समहाउ, ओके। लाइक लेट्स सपोज ये हमारे पास जो प्रीवियस हमारा लेक्चर था डेटा टाइप, ठीक है, तो उसके अंदर हमने ये सब हाउ कुछ कोडिंग किया था जिसको मैंने यहाँ पर कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, इस तरह से। अब स्टूडेंट्स लेट सपोज मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाता हूँ। ठीक है, वेरिएबल को तो चूंकि ऑलरेडी हमने डिटेल से पढ़ा है सो आपको इशू नहीं है। ठीक है, सिंपल मैंने इसकी डेटा टाइप लिख दिया और जो वेरिएबल नेम है वो मैंने लिख दिया और इसके अंदर जो वैल्यू लेट सपोज मैंने पोर्ट असाइन कर दिया। ठीक है, अब सिस्टम डॉट आउट या सिंपल आप यहाँ पर इस तरह से भी कर सकते हैं कि सजेशन में अगर आपको समहाउ इस तरह से देता है, मैं आप लोगों को भी देता हूँ। एक तो आप खुद से भी इस तरह से लिखते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट फ्रंट एंड, और अगर ये सजेशन है तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट लेट सपोज मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू जो है वो प्रिंट करता हूँ। सो यहाँ पर सिंपल मैंने एज लिख दिया। ठीक है, तो जब मैं इस प्रोग्राम को सेव करूंगा और सिंपल इसको रन करूंगा तो आप देख सकते हैं ये जो 40 मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स लेट सपोज मैं यहाँ पर यहाँ पर एज की जो वैल्यू है वो यहाँ पर लेट सपोज मैं 90 अगर कर दूँ। पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको पोर्ट असाइन कर दिया। ठीक है, अब मैं अगर इस एज को यहाँ पर जो है एक अनदर स्टेटमेंट 90 कर दूँ तो अब क्या होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था कि वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, मतलब हम कभी भी इसे चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं अब जब मैंने जो है इसकी वैल्यू 90 कर दी तो हमारे पास रिजल्ट क्या गया 90। मतलब अब वेरिएबल के अंदर ये जो एज है वेरिएबल, ठीक है, एज नाम का जो वेरिएबल है तो इसके अंदर अब 90 आ गया। मतलब ये कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो हम कभी भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स अब अगर हम बात करें कांस्टेंट की, ठीक है, तो लेट सपोज इसको मैं कांस्टेंट बनाता हूँ। तो कांस्टेंट बनाने का तरीका ये कि सिंपल इससे पहले आप फाइनल कीवर्ड लगाएंगे। ठीक है, जब कभी भी हम वेरिएबल के जो डेटा टाइप और नेम है उससे पहले फाइनल का कीवर्ड लगाते हैं तो हमारा वो वेरिएबल फिर कांस्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये जो वैल्यू है ये आप यहाँ पर मस्ट जो है असाइन करेंगे। मतलब अब इस वैल्यू को हम प्रोग्राम के अंदर या जो है एक न्यू स्टेटमेंट वगैरह में इसे चेंज नहीं कर सकते। अब ये वैल्यू कांस्टेंट बन गई। ठीक है, लाइक स्टैटिक वैल्यू बन गई। अब जब मैं इसे प्रिंट करूंगा अगेन तो आ जाएगा 40। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 40 आ गया। लेकिन लेट सपोज अगर मैं इस एज को अगर मैं यहाँ पर 90 कर दूं तो क्या अब ये जो है यहाँ से हो सकता है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक एरर जो है वो थ्रू हुआ। एरर क्या है? एरर सिंपल ये है कि द फाइनल लोकल वेरिएबल एज कैन नॉट बी असाइन, इट मस्ट बी ब्लैंक और नॉट यूजिंग। मतलब ये है कि ये जो यहाँ पर हमने इसको समहाउ ओवरराइड किया तो हम इसको इस तरह से नहीं कर सकते, क्योंकि जो फाइनल कीवर्ड है जो फाइनल कीवर्ड हमने लगाया है तो मतलब हमने इस वेरिएबल को कांस्टेंट बनाया है। तो कांस्टेंट की वैल्यू को आप जो है चेंज नहीं कर सकते। हाँ, यहाँ से कर सकते हैं, अगर आप इसे 4000 कर दे तो यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन प्रोग्राम के अंदर फिर जो है आप इस वैल्यू को जो है क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो क्या है कि कांस्टेंट हमारे पास क्या है कि फाइनल कीवर्ड हम लगाते हैं यूज फाइनल व्हेन वैल्यू शुड नेवर चेंज। मतलब हम फाइनल कीवर्ड तब लगाते हैं तब हम कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं जब एक वैल्यू चेंज नहीं होती। ठीक है, लाइक लेट सपोज एक आवर मतलब एक घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट। तो समहाउ यहाँ पर हम फाइनल कीवर्ड लगा सकते हैं कि एक, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि एक मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, या इसके इस तरह के हो सकते हैं, लाइक हफ्ते में 7 दिन होते हैं तो आप इसको कांस्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये चेंज नहीं हो सकता ना, हफ्ते के अंदर मस्ट 7 डेज होंगे। इस तरह से मिनट फॉर हावर जो है वो 60 है, ये भी फाइनल है। ठीक है, मैथ में पाई की जो वैल्यू है वो भी हमारे पास कांस्टेंट होती है, या आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, इस तरह से अगर हम रियल वर्ल्ड एग्जांपल ले, लेट्स सपोज एक स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम, उसका आईडी, एज, उसके जो पी है, ठीक है, या उसकी जो ग्रेड है
तो वो सब कुछ क्या है, वो मस्ट जो है वो कांस्टेंट हो गया, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इस तरह से करते हैं कि हम जो है एक लेते हैं फाइनल, और फिर हम लिख देंगे स्ट्रिंग नेम, ठीक है। और नेम के अंदर लेट सपोज मैं लिखता हूँ जॉन, या लेट सपोज मैं अपना नेम लिखता हूँ मोहम्मद आमिर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये अब हमने क्या कर दिया, इसको हमने फाइनल कर दिया, ठीक है। सिंपल अगर मैं इसको जो है वो कॉपी करूँ, यहाँ पर पेस्ट करूँ, तो इसकी अंदर हम अब नेम की जो वैल्यू है वो प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन ये अब क्या हो गई, सॉरी यहाँ पर तो नहीं समहाउ, यहाँ पर, ठीक है। तो अब ये हमने कांस्टेंट जो है वो बना दिया, ठीक है, इस वेरिएबल को। और यहाँ पर स्ट्रिंग हमें एरर देता है, एरर क्यों देता है, क्योंकि स्ट्रिंग की जो फर्स्ट वर्ड है लेटर है, तो वो हम कैपिटल लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे पास एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, ठीक है। और जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है एंड फ्लोट बाइट डबल, वो सब कुछ हमने डिटेल से पढ़ा है, तो उसकी पहले लेटर जो है वो कैपिटल नहीं होती, ठीक है। अब सिंपल हमने इस तरह से कर दिया। अब लेट सपोज एक स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट। अब स्टूडेंट की जो इसकी लेट सपोज हमने स्टूडेंट ग्रेड लिख दिया, ठीक है, स्टूडेंट की ग्रेड, ठीक है, लेट सपोज ग्रेड। तो अब ये जो ग्रेड है, इस ये तो हमारे पास सिंपल एक सिंपल करेक्टर होता है, तो इसके डेटा टाइप का हम करेक्टर रख देंगे। और इसको हम चाहते हैं कि इसको कोई जो है वो चेंज ना करे प्रोग्राम के अंदर, तो सिंपल यहाँ पर अब भी अगर इस तरह से हम डिफाइन करें तो ये एरर देगा। क्यों एरर देगा, क्योंकि फाइनल कीवर्ड हमने लगा दिया है, तो यहाँ पर वैल्यू जो है अपने मस्ट वेरिएबल इनिशियलाइजेशन अपने मस्ट करना है। मतलब जब भी आप एक कांस्टेंट डिफाइन करते हैं, तो डिफिनीशन के वक्त, मतलब जब जिस तरह जब के भी आपने उस तरह डिफाइन कर दिया, तो वैल्यू आप मस्ट उसे असाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट सपोज मैंने यहाँ पर इसको ग्रेड दिया ए, तो इस तरह से भी जो है आप अपने फाइनल कैरेक्टर को इस तरह से मैंने लिख दिया, तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर आपने देखा कि कैरेक्टर लेट सपोज ग्रेड है, तो उसके जो है हमने यहाँ पर बी लिख दिया, ठीक है। लेट सपोज अगर इसको हम इस तरह से करें, तो बी ये समहाउ लेट सपोज वन कैरेक्टर है, तो सिंगल कोड में हम इसे प्रिंट करेंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट लेट सपोज मैं क्या करूँ कि मैं इस लाइन को, मैं यहाँ पर इस लाइन के एंड पे आ गया, शिफ्ट दबाकर कंट्रोल सी एंड यहाँ पर कंट्रोल वी कर दिया, ठीक है। अब लेट सपोज मैं इसकी जो समहाउ क्या है, इसकी स्टूडेंट सिंपल इसको कॉपी कर दूंगा, ठीक है, कंट्रोल सी एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर इस तरह से हो गया। अब स्टूडेंट्स हम कंकटिनेशन जो है वो भी थोड़ा समहाउ डिस्कस करते हैं कि कंकटिनेशन क्या है। लेट सपोज अगर इसको अब मैं इस तरह से फ्रेंड कर दूं, तो सिंपल स्टूडेंट का नाम आएगा मोहम्मद आमिर, उसकी ग्रेड ए है, और ये 4000 जो एक वेरिएबल है, ठीक है, इसके वो आ गया, ठीक है, ये। तो इसको मैं सिंपल कमेंट आउट कर दूंगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम चाहते हैं कि हमें एक सेंटेंस दे, लाइक योर नेम या स्टूडेंट नेम इज़ मोहम्मद आमिर, तो सिंपल हम फिर यहाँ पर कंकटिनेशन करेंगे। कंकटिनेशन किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे कि स्टूडेंट नेम इज़, सॉरी, स्टूडेंट नेम इज़, और यहाँ पर हम सिंपल स्टूडेंट का नाम लिख देंगे, और यहाँ पर फिर प्लस का साइन जो है वो लगा देंगे इस तरह से, ठीक है। और सिंपल हम इसे जो है वो रन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कि द स्टूडेंट नेम इज़ मोहम्मद आमिर, एंड आप इस तरह से लिख सकते हैं कि द ग्रेड ऑफ स्टूडेंट इज़ ग्रेड ए। तो ये था स्टूडेंट्स हमारे पास। लेट सपोज अगर हम समहाउ अगर 5 की जो वैल्यू है, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया फ्लोट, ठीक है, फ्लोट, और यहाँ पर इस तरह से लेट सपोज मैंने लिख दिया 5, और 5 की जो वैल्यू है 3.14 या समहाउ इस तरह से है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोट वैल्यू आ गया, ठीक है। लेकिन अगर चूंकि ये वैल्यू जो है पाई की वैल्यू सेम ये स्टैटिक वैल्यू है, तो आप इसे सिंपल यहाँ पर फाइनल जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और सिंपल जो है इस लाइन को मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पाई की जो वैल्यू है वो समहाउ प्रिंट करता हूँ, और यहाँ पर थोड़ा कंकटिनेशन भी करते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई इस, कि पाई की जो वैल्यू है सिंपल इस तरह से हमने कंकटिनेट कर दिया, ठीक है। अब इसको भी जो है वो रन करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि द वैल्यू ऑफ पाई इज 3.14, ओके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास कांस्टेंट के कांस्टेंट क्या है एंड व्हाई वी यूज कांस्टेंट इन आवर प्रोग्रामिंग। सो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर